कभी सोचा है, मैं जो लाइफ जी रहा हूँ, क्या वो एक्चुअली मेरी लाइफ है? सुबह उठना, कॉलेज जाना, असाइनमेंट्स, जॉब की प्रिपरेशन, रिलेशनशिप, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, पैसे कमाना और फिर एक दिन तुम रुक कर सोचते हो, मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ? फनी बात यह है कि हम में से ज़्यादा लोगों के पास इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं होता और यहीं से फिलॉसफी स्टार्ट होती है। फिलॉसफी का मतलब सिर्फ पुरानी बुक्स पढ़ना, डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड यूज़ करना या एस्ट्रोलो और प्लेटो के नाम याद करना नहीं है। एक्चुअली फिलोसफी बिगिंस व्हेन यू स्टॉप एक्सेप्टिंग लाइफ ऑन ऑटो पायलट। और आज हम समझेंगे कि फिलोसफी एक्चुअली है क्या और क्यों शायद तुम ऑलरेडी फिलोसोफर हो, बस तुम्हें पता नहीं है। इमेजिन करो तुम कॉलेज में हो, तुम्हारे सामने एक सिंपल क्वेश्चन है, तुम लाइफ में क्या बनना चाहते हो? तुम ऑटोमेटिकली बोलते हो अच्छी जॉब, गुड सैलरी, अपना घर, सक्सेसफुल बनना है। लेकिन अगर मैं तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, सक्सेस क्या होता है? तो अगर तुम 10 लाख कमा रहे हो लेकिन हर दिन मिजरेबल हो, क्या तुम सक्सेसफुल हो? अगर तुम्हारे 10,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है लेकिन तुम खुद को पसंद नहीं करते, क्या तुम सक्सेसफुल हो? अगर सोसाइटी तुम्हें सक्सेसफुल मानती है बट रात को तुम खुद से पूछते हो, इज दिस रियली आई वांटेड, तो प्रॉब्लम क्या है? ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर सकता, गूगल भी तुम्हें इसका फाइनल आंसर नहीं देगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन से फिलोसफी पैदा होती है, बिकॉज फिलोसफी का बेसिक ऑब्सेशन एक ही है, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन टू लिव अ गुड लाइफ? सिंपल लैंग्वेज में फिलोसफी मीन्स क्वेश्चन को सीरियसली लेना। ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर ऑब्वियस लगते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें डीपली सोचना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारी पूरी अंडरस्टैंडिंग शेक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज ट्रूथ? हम जो देखते हैं, क्या वही रियलिटी है? व्हाट इज हैप्पीनेस? प्लेजर और हैप्पीनेस सेम चीज है। व्हाट इज फ्रीडम? अगर तुम अपनी हर डिजायर को फॉलो करते हो, क्या तुम फ्री हो या तुम अपने डिजायर के स्लेव हो? और सबसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, हु आर यू? तुम्हारा नाम, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा करियर या वो थॉट्स जो तुम्हारे माइंड्स में आते हैं। फिलोसॉफी इन क्वेश्चंस का एक सिंगल यूनिवर्सल आंसर नहीं देती। इंस्टेड फिलोसॉफी तुम्हें सिखाती है कि आंसर एक्सेप्ट करने से पहले क्वेश्चन को एग्जाम्पल कैसे करना है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेट्स का अप्रोच इसी आइडिया के अराउंड था। उसके लिए विजडम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये रियलाइज करना था कि हम कितना काम जानते हैं। और ये पॉइंट सरप्राइजिंगली पावरफुल है, बिकॉज जब तुम्हें लगता है कि तुम ऑलरेडी सब पता है, तब लर्निंग ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाती है। लेकिन फिलोसफी सिर्फ लाइफ का मीनिंग क्या है तक लिमिटेड नहीं है। एक्चुअली फिलोसफी तुम्हारी डेली लाइफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तुम किसी फ्रेंड को ट्रस्ट करते हो, वाई? तुम किसी पर्सन को अट्रैक्टिव समझते हो, वाई? तुम किसी पॉलिटिकल ओपिनियन को करेक्ट समझते हो, वाई? तुम्हें रिजेक्शन मिलता है और तुम डिसाइड कर लेते हो, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ। बट वेट, क्या रिजेक्शन ऑब्जेक्टिवली प्रूव करता है कि तुम गुड इनफ नहीं हो, या तुम्हारा माइंड एक इवेंट को तुम्हारी आइडेंटिटी बना देता है? यहाँ फिलोसफी साइकोलॉजी से मिलने लगती है, बिकॉज समटाइम्स द बिगेस्ट प्रिजन इजंट द वर्ल्ड अराउंड यू, इट्स द assumption यू नेवर क्वेश्चन। इमेजिन करो, एक लड़का है अर्जुन। अर्जुन नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट है, उसके फ्रेंड्स हैं, एक रिलेशनशिप भी था और उसके माइंड में एक सिंपल ड्रीम था, बस एक अच्छा जॉब मिल जाए, लाइफ सॉर्टेड। एक दिन उसका ब्रेकअप हो गया। इनिशियली अर्जुन डेवास्टेटेड था। उसने सोचा, मे बी आई एम नॉट अट्रैक्टिव इनफ, मे बी आई एम बोरिंग, मे बी मुझ में ही प्रॉब्लम है। फिर उसने इंस्टाग्राम ओपन किया, एक्स की एक फोटो देखी, शी लुक्ड हैप्पी, और अर्जुन के माइंड में इंस्टेंटली कंक्लूजन बना लिया, शी इज हैप्पियर विदाउट मी। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। नेक्स्ट फ्यू वीक में उसने जिम ज्वाइन किया, न्यू क्लोथ्स लिए, इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करनी स्टार्ट की। बट इंटरेस्टिंगली वो अपनी लाइफ इंप्रूव नहीं कर पा रहा था। वो एक इमेजिनरी ऑडियंस को प्रूव कर रहा था, लुक आई एम डूइंग बेटर। एक दिन जिम के बाद वो मिरर के सामने खड़ा था। बॉडी बेटर थी, करियर प्रिपरेशन बेटर थी, इंस्टाग्राम भी एक्टिव था। बट सडनली उसने खुद को एक क्वेश्चन पूछा, अगर वो मुझसे कभी देखी ही नहीं, तो क्या मैं फिर भी ये सब करूंगा? एंड द क्वेश्चन हिट डिफरेंटली, बिकॉज मे बी अर्जुन को अपनी लाइफ इंप्रूव करनी ही नहीं थी, मे बी ही वॉन्टेड समवन एल्स टू नोटिस दैट ही हैड इम्प्रूव्ड। और दोनों चीजों में ह्यूज डिफरेंस है। यही फिलोसॉफी का इंटरेस्टिंग पार्ट है। फिलोसॉफी तुम्हें सिर्फ दुनिया के बारे में क्वेश्चन नहीं करवाती, इट मेक्स यू क्वेश्चन योरसेल्फ। हम अक्सर कहते हैं आई वांट फ्रीडम, बट अगर फ्रीडम मिल जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी होगी। हम कहते हैं आई वांट टू बी माई सेल्फ, बट फिर क्वेश्चन आता है, माई सेल्फ कौन है? जो पर्सनैलिटी तुम्हारे पेरेंट्स ने इन्फ्लुएंस की, जो बिहेवियर सोसाइटी ने रिवॉर्ड किया, जो वर्जन इंस्टाग्राम पर लाइक्स कलेक्ट करता है, या कुछ और? जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक ने ट्रेडिशनल वैल्यू को क्वेश्चन करने पर बहुत जोर दिया। उनका ब्रॉडर फिलोसॉफिकल प्रोजेक्ट ये चैलेंज करता था कि हम इनहेरिटेड बिलीफ को बस इसलिए ट्रू मान लेते हैं क्योंकि सोसाइटी उन्हें ट्रू बोलती है। और यही फिलोसॉफी का अनकंफर्टेबल ब्यूटी है।
कभी-कभी फिलॉसफी तुम्हें आंसर नहीं देती, वो तुम्हारा कंफर्टेबल आंसर छीन लेती है।